साथ में सहभागी बना रहे हैं आपको? मैंने पूरी जर्नी देखी है इनकी। रील चला देते हैं। मैंने बहुत डांटा है भाई। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। आज यूपीएससी का परिणाम आ चुका है, कई छात्रों को सफलता मिली है और ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर के लाडले बन चुके हैं और देव प्रभाकर सिंह तोमर यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर ली है और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद धन्यवाद कैसा आपका। लग रहा है इस समय बहुत UPSC? अच्छा लग रहा है और सेटिस्फेक्शन है क्योंकि आखिरी प्रयास था तो चलो हो गया, तो बहुत सेटिस्फेक्शन है। कब से प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या पूरी ये जर्नी रही है आपकी शुरुआत? मैंने 2019 से तैयारी करना स्टार्ट करी है। 2019 में मेरा पहला प्रयास था, तो लगातार मैंने 6 साल यूपीएससी को दिए हैं। तैयारी में मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। ये बार मेरा तीसरा प्रयास था इंटरव्यू के मामले में। वैसे 6 प्रयास हो गए सन 2022 में, 23 में, 24 में मैंने इंटरव्यू दी। लगातार इतने प्रयास कर रहे थे, बीच में कुछ निराशा नहीं आती थी कि अब एकदम डिमोटिवेट फील कर रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा? ऐसा कभी कोई क्षण आए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत बार फील होता था कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा या फिर शायद तैयारी छोड़ देनी चाहिए, कुछ और ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं तैयारी से पहले नेदरलैंड में सेटल था फिलिप्स में, तो बहुत बार कोशिश ये करता था कि चलो वापस चलते हैं, फिलिप्स की नौकरी वापस ले लेते हैं। लेकिन घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि असफलता हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें करते रहो, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको फाइनेंशियल तरीके से कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। हर तरह की जो सपोर्ट आपको चाहिए आपको देंगे, आप तो बस इसमें लगे रहो, आखिरी प्रयास तक लगे रहो। कौन कौन सी बातें हैं, चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती थी इस पूरी यात्रा के दौरान, सबसे ज्यादा मोटिवेशन दिया हो? बिल्कुल, एक तो मेरा यही था कि बचपन से ही, क्योंकि मम्मी-पापा का सपना था कि अगर हमारा बेटा बनेगा कुछ तो कलेक्टर बनना चाहिए। तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड में पीछे था दिमाग में, मोटिवेशन फैक्टर के रूप में, कि सब लोग ये चाहते हैं कि कलेक्टर बनना ही है, क्योंकि हम ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो आईएएस को कलेक्टर ही बोला जाता है वहाँ पे। तो ये बनना है, तो ये चीज़ थी दिमाग में कि ये मोटिवेशन फैक्टर भी था कि अगर घर वाले चाहते हैं तो उनके लिए तो करना ही है कम से कम। तो पिताजी क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, भिंड जिले में मध्य प्रदेश शासन के अंदर ही थे, अभी रिटायर्ड हो गए। उनका लगातार गाइडेंस रहा होगा, उनकी भी अपेक्षाएं थी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो संस्कृत लिटरेचर से आते हैं तो उनको फिलॉसफी का बहुत ज्ञान था और मेरा ऑप्शनल भी फिलॉसफी है, तो उन्होंने पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करी है। पूरी आपकी जो शादी भी हो चुकी है, शादी के बाद में जैसे अगर वाइफ आ गई तो उसके बाद में कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं हुए, या फिर किस तरह से आपने परिवार को हैंडल किया और साथ में तैयारी भी कंसिस्टेंट कैसे रख पाए? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत लोग ये मानते हैं कि शादी के बाद बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, वाइफ डिस्ट्रैक्शन या फिर फैमिली डिस्ट्रैक्शन होती है, वीकनेस होती है। बट मेरा ये मानना है कि हम फैमिली को स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अगर दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं आपके पार्टनर, तो उसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जैसे 1-2 साल मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, मतलब घर वालों की सेविंग्स भी खत्म हो रही थी, पापा भी रिटायर्ड हैं, तो 1 साल मेरी वाइफ ने नौकरी करी कि चलो आप तैयारी करते रहो। तो ये सब सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, तो आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए इसको। वाइफ ने आपसे पैसे नहीं मांगते हुए नौकरी कर ली, खुद ज्वाइन कर ली? बिल्कुल, बिल्कुल। 1 साल उसने खुद नौकरी करी है, अभी 1 साल क्योंकि बच्चा हो गया था, तो मैं ही मेंटर के